जय श्री राम। इस वक्त हम खड़े हैं रामलीला के स्टेज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त समय नहीं हुआ है, कलाकार अंदर तैयारी कर रहे हैं। श्री शिव शक्ति रामलीला का क्लब जो कि पिछले 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से जो है रामलीला का आयोजन करता है। कलाकार बहुत मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और फिर जब समय हो जाता है तो ये पर्दा खुलता है और कलाकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं। इस वक्त सारा पंडाल खाली पड़ा है, तो आज हम देखेंगे कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, कि कलाकार किस प्रकार से। अभी दर्शक तो खा पी के आराम से यानी भोजन आदि करके 9 साढ़े 9 तक यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन कलाकार जो कि 7:30 बजे ही यहाँ पर शाम को इकट्ठे हो गए थे और अपना मेकअप वो करने लग गए थे, क्योंकि उन्होंने फिर अपनी कलाकारी दिखानी है। बड़ा अच्छा मेहनत करके समय लगाकर वो आपस में एक दूसरे का मेकअप करते हैं कि मेकअप मैन भी होगा। तो चलिए पर्दे के अंदर चलते हैं, भीतर चलते हैं, देखते हैं कि क्या आखिरकार किस प्रकार से वो सारी की सारी व्यवस्था। तो आइए पर्दे के पीछे चलते हैं रामलीला के। तो चलिए पर्दे के पीछे चलकर देखते हैं। तो ये वो स्थान आरक्षित है कलाकारों के लिए। आप देख रहे हैं इस वक्त क्लब से जुड़े वरिष्ठ कलाकार भी हैं और प्रतिभाशाली हमारे वीरेन गर्ग जी, उनकी देखरेख में सारे कलाकार इस वक्त जो है अपना मेकअप कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मुख्य मेकअप मैन तो हमारे वीरेन जी ही हैं, आप देख सकते हैं। तो उनसे बात भी करेंगे, कलाकारों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार से कितना कठिन परिश्रम इस वक्त वो करते हैं। उसके बाद जाकर वो तैयार होकर फिर इसके बाद अपनी कला का प्रदर्शन मंच पर करते हैं। ज़रा एक बार देखते हैं कि कौन सा कलाकार किस रूप में इस वक्त मेकअप उनका किया जा रहा है। ये देखिए, तो पहले वीरेन जी से ही अपनी बातचीत करेंगे, तो उनसे जानना चाहेंगे भी कलाकार कब यहाँ पर पहुँच जाते हैं और किस प्रकार से उनकी तैयारी होती है और कैसे कलाकार के सिलेक्शन भी यहीं पर होती है। पहले से तय होता है कि कलाकार को किस प्रकार के किस प्रकार का उनका स्वरूप देना है। तो वीरेन जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज इनसाइड पर्दा यानी पर्दे के पीछे की कहानी हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को। तो आप क्या अपनी बात, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो स्टेट न्यूज़ 71 सडोरा का मैं धन्यवाद करता हूं कि वो आप पर्दे के पीछे हमारी मेहनत को देखने के लिए हमारे पास पहुंचे हैं। इस सारी रामलीला की तैयारी हम लगभग 1 महीना पहले शुरू करते हैं। किरदार देखते हैं, कोई बच्चा है बच्चे का किरदार, बड़ा है तो बड़े के लिए उसका किरदार, फिर उनकी रिहर्सल हमारे डायरेक्टर कराते हैं। जब हमारे करैक्टर तय हो जाते हैं उसी तरीके से वो तैयारी करते हैं। फिर हम जब रामलीला शुरू होती है, हमारी नाइट यदि रात को 9 बजे शुरू होती है तो 6:30 बजे यहाँ पहुँचना शुरू होते हैं कलाकार। सामान निकालते हैं, फिर अपने अपने वो वस्त्र लेते हैं और मेकअप के लिए बैठते हैं। हमारे पास मेकअप मैन जी, हमारे स्पेशलिस्ट कुणाल जी, वो आए हुए हैं, ठीक है। और जैसे भी बच्चे आपस में मिलके भी करते हैं, कुछ हम लोग करते हैं जो सीनियर कलाकार हैं, छोटों की मदद करते हैं, छोटे उनकी देख रेख में सीखते हैं। तो इसी तरीके से वो तैयारी करते हैं और तैयारी लगभग रात भर चलती रहती है, क्योंकि रामलीला है कि लिमिटेड लोग होते हैं। कई बार तो एक व्यक्ति को 2-2 किरदार एक रात में करने पड़ जाते हैं। तो उस अब आप किन कलाकारों, ये जो बालक आपके सामने अब जो मैं करने जा रहा हूँ, ये हमारे आज के जो बालक राम लक्ष्मण हैं, अपने गुरु के साथ वन में गए हैं, उनका राम जी का मेकअप चल रहा है। बराबर में लक्ष्मण जी, हाँ जी। इनसे बात कराएं जरा एक बार, बिल्कुल। नाम वगैरह बताएं बेटा अपना। बेटा तो खैर नहीं कहूंगा, राम जी के रोल में आप, क्या नाम आपका? त्रिदेव। किसकी भूमिका में आप इस वक्त हैं? राम। राम जी की। किस हाँ क्लास जी। में पढ़ते हैं आप? 10th क्लास में। आप बताइए जरा अपना नाम बताइए। ट्विंकल। क्या नाम है? ट्विंकल। ट्विंकल। तो किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th। तो किस चीज की भूमिका निभा रहे हैं आप? लक्ष्मण। तो ये 2 कलाकार राम लक्ष्मण जिनको अभी तैयार किया गया। अब देखिए यहाँ पर एक ऋषि मुनि जी भी दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछेंगे। तो किस भूमिका में आप, क्या नाम है आपका और किस भूमिका में आप? मेरा नाम तरुण कुमार है और मैं विश्वामित्र जी की भूमिका देखा रहा हूं। विश्वामित्र जी की भूमिका में। तो आज आपकी भूमिका बड़ी अहम रहने वाली है। तो ये मेकअप कितने बजे आकर आप शुरू कर देते हैं अपना? ये हम आ जाते हैं जी 7:15 बजे के करीब, 7-7:15 बजे के करीब। जी जी जी। तो अब देखिए कितना अच्छा इनका मेकअप है। आप ये देखिए एक प्रतिभावान और खिलाड़ी रोशन जी खड़े हुए हैं, तो इनसे पूछेंगे आज आपका क्या किस भूमिका में आप रहेंगे? बाणासुर में। बाणासुर। बाणासुर यानी आज स्वयंवर में जो धनुष बाण उठाने के लिए। तो रोशन जी जो पुराने कलाकार हैं, ये बाणासुर की भूमिका। हाँ जी, आप बताइए, आप भी सैनी साहब के परिवार से, भगत राम जी के ही परिवार से हैं। किस भूमिका में आप? मंत्री जी। हाँ, मंत्री जी की भूमिका में हैं। और अपने शिव कुमार जी कहाँ गए, अभी नजर आ रहे थे मेरे को। हाँ शिव जी। तो बाकी कलाकारों से बात करेंगे। हाँ बताइए शिव जी, आज किस, अभी तो मेकअप आपका नहीं हुआ, आज क्या बात? अभी बस तैयारी है मेकअप की। आज क्या भूमिका आपकी? बहू की।
सुबह हो यानी राक्षसों की भूमिका में और आज इनका वध भी होने वाला है। हाँ जी, मारीच साहब आप बता रहे थे मामा मारीच की भूमिका में है। हाँ जी, मामा मारीच की भूमिका में है जी हम। तो कल आपने क्या उत्पाद मचाया, क्या पंगा लिया स्टेज के ऊपर? कुछ हाँ जी, तो क्या था कल रोल आपका, क्या था कर और मंत्री का जी इसमें। उसमें? यानी अपना ऋषि मुनियों को तंग किया, खूब धमाल मचाया। ठीक है, फिर आज आपका धमाल शायद राम जी के हाथ से होने वाला है। अब ये देखिए दो कलाकार बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं, एक दूसरे का मेकअप कर रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी, तो आपके जो माथे पर ये राक्षसों की भूमिका लग रही है मेरे को आपकी, तो क्या भूमिका में आप? राक्षस। और राक्षस, तो क्या नाम है आपका? कनव। वैसे देखने में तो राक्षस नहीं लगते आप, लेकिन राक्षस की भूमिका में है, चलो अच्छी बात है। हाँ जी, आपका नाम बताइए। हर्ष। तो आप किसकी भूमिका में हैं? हम सब कुछ कर देते हैं। दोबारा बताइए जरा। ऑलराउंडर है जी, कुछ भी। यानी ऑलराउंडर की भूमिका में, यानी कोई भी रोल कहीं पर भी जगह खाली होती है और वीरेंद्र जी को कह देते हैं कि चलो जी आप इसके में। अब एक कलाकार और जो कल ताड़का के रोल में आपने देखा, कल ताड़का बड़े भयंकर रोल में थे, तो उनसे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ताड़का, अब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकुल सैनी है, मैं सडोरे से हूँ। मेरा नाम तड़का का रोल किया था मैंने। तो ताड़का का क्या डायलॉग बोल रहे थे आप? बार बार बोल के दिखाओ जरा एक बार, बोलो बोलो। आ गया मेरा शिकार, आ गया मेरा नैला, मैं सबको खा जाऊंगी। लेकिन राम जी फिर आपको फिर खत्म कर दिया आपको। ठीक है, तो और कलाकार देखते हैं। हाँ ये देखिए जी, जिनको हम ऐसा कहते हैं उनको मेकअप की जरूरत नहीं है, देखने में भी राक्षस लगते हैं। तो कल के बेस्ट कलाकार हमारे हमारे जो कार्यकर्ता आए हुए थे, काला जी, इनको बेस्ट कलाकार राक्षसों में। हाँ जी, क्या रोल था आपका कल? मामा मारीच। तो मारीच के तो डायलॉग बोल के दिखाओ जरा। मारीच के डायलॉग बोलो। हैं? नंदी जी किस बात पर उछल पड़े, चौंक पड़े को आप? सूरज को सूरज कहा, इसमें क्या है बात? चाहे पर्दे के आगे हो पीछे हो, लेकिन वही गर्राट बहुत वही बाकी है, यानी पूरी जान है। मेकअप करते हुए भी वही ठर्रा वही है। अब अभी हनुमान जी की भूमिका में, तो आपकी भूमिका अब तक क्या क्या भूमिका आपने निभाई? हनुमान जी की भूमिका आप निभाएंगे, अभी हनुमान जी का रोल आना बाकी है, तो आपने क्या क्या भूमिका अब तक निभा ली है? मैंने अभी अंधराज जी की भूमिका निभाई है जी, और शिव जी के गण की भूमिका निभाई है। आज परशुराम का है जी, और संडे को फिर भक्त का रोल है। क्या नाम आपका? राकेश। राकेश जी व्यक्ति एक हैं लेकिन भूमिकाएं अनेक हैं, बहुत अच्छा ऑलराउंडर खिलाड़ी। हाँ जी, आप ये भी इधर कलाकार देखो चुपचाप बैठे हुए हैं, मेकअप आधा अधूरा है। आपकी क्या भूमिका रही? मेरी राक्षस की। मेरी राक्षस की। राक्षस क्या बनाया? गणेश जी भी बने थे। भगवान गणेश, देखो कलाकार की कलाकारी, देवता भी और कहते हैं राक्षस की भूमिका। तो ये इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं इस वक्त। कलाकार इस वक्त तैयारी में हैं, कितना देखिए उत्साह जोश इन कलाकारों में, समर्पित भाव। और अब बात करेंगे उधर हम माता सीता का रोल, अभी कल जिन्होंने विश्वामित्र की नहीं शायद वशिष्ठ मुनि की भूमिका, उनसे ही बात करेंगे हम। तो वो किस भूमिका में थे? हाँ गुलशन जी किस भूमिका में थे कल? जो उनका मेकअप चल रहा है। कल विश्वामित्र की भूमिका थी मेरी जी। अच्छा जी, और आज? आज माता सीता जी की भूमिका जी। माता सीता, देखिए कितनी अच्छी भूमिका माता सीता, माता जानकी की भूमिका में गुलशन जी पिछले कितने वर्षों से आप अपनी इस भूमिका में हैं? मैं पिछले 15 साल से इसी भूमिका में हूँ जी। बहुत बढ़िया, 15 वर्षों से माता जानकी की है। तो इस वक्त जैसे बताया अभी वीरेंद्र जी ने बताया था, हमारे मेकअप मैन, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कुणाल। तो कितने वर्षों से आप मेकअप कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 वर्षों से। तो कितना अच्छा लगता है आपको मेकअप करते हुए? बहुत अच्छा लगता तो किस किस कलाकार का मेकअप करते हैं आप? सबका ही तकरीबन हो रहा चाहे राक्षस हो, सभी का, चाहे राक्षस हो, रावण हो, सीता, राम, लक्ष्मण, यानी सब। राक्षस हो तो फिर मुच्छे बना देंगे, हाँ जी, हाँ जी। और देवता हो तो फिर तिलक लगा देंगे उनके। तिलक लगा देंगे। ये जानते हैं कि भी किसका क्या मेकअप करना है। इधर भी देखिए कलाकार बैठे हुए हैं, ये भी पुराने कलाकार मेरे को लगते हैं, हम कई वर्षों से देख। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार जी। संजीव जी बताइए कौन कौन सी भूमिका अब तक निभा चुके हैं आप? ऑलराउंडर है जी। हैं जी, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, यानी कहीं पर बैठाओ वहीं पर फिट। ऑलराउंडर को तो विशेष सम्मान दिया जाता है कि वो कहीं पर भी फिट बैठता है। देखिए ये कला दीवान जी हैं जो वर्षों से भगवान श्री राम जी की भूमिका निभाते रहे। आज इन्होंने खुद ही स्वेच्छा से अब अलग अलग भूमिकाओं में, वो कल भी राजा दशरथ के साथ, कल किस भूमिका में थे और आज किस भूमिका में आप? कल सुमंत का था रोल मेरा। अच्छा, और आज? आज मेरा जनक का रोल है। राजा जनक। एक कितने वर्षों से आप मंच से जुड़े हुए हैं? मंच से तो 25 साल से जुड़े हैं जी। उम्र देखिए इनकी, और 25 वर्षों का अनुभव मंच के साथ, तो कितना त्याग, तपस्या, कितनी मेहनत है इनकी। तो आज इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं इस वक्त कि किस प्रकार से हमारे ये कलाकार पर्दे के पीछे
अपना मेकअप कई दूसरे की मदद से अपने आप भी ये मेकअप कर रहे हैं। देखिए कितना चाव रहता है कलाकारों को। और ऐसे में फिर कलाकार जब मंच पर आते हैं और सीन चल रहा होता है, लेट हो जाते हैं तो और दर्शक उठकर चले जाते हैं, तो कितनी क्या कुछ इन कलाकारों पर बीतती होगी। एक बार फिर मैं वीरेंद्र जी के पास से चलूंगा तो मैं चाहूंगा कि भाई कलाकार इतनी मेहनत करता है, मेकअप करता है, तैयारी करता है, 1 महीने की पहली तैयारी होती है, तो वो दर्शकों से क्या उम्मीद रखकर जो है मंच पर आता है। आप क्या कहना चाहिए वीरेंद्र जी? ऐसे में हमारे दर्शकों से यही उम्मीद रहती है कि वो हमारा साथ दें। हम कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द रामलीला का रात्रि का कार्यक्रम संपन्न हो। यदि किसी दिन 12 भी बज गए तो 12 बजे तक बैठें, क्योंकि कलाकार मेहनत करके तैयारी करता है और उधर वो स्टेज पे होता है और लोग चले जाएं, सामने कोई ना हो। वैसे तो हमारा कर्तव्य है कि हमारे सामने यदि एक भी दर्शक है तो हम उसके सामने श्री राम जी की लीला को पेश करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद धार्मिक है। हमारा ये आयोजन सांस्कृतिक और धार्मिक है। हम अपने त्योहार और अपने धर्म के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं। बात आज एक ग्रुप में बात आई थी कि डांस वगैरह का चर्चा चली, हमने भी खैर उसका जवाब तो दिया, लेकिन आप अपने इस हमारे चैनल के माध्यम से क्या बात कहना चाहेंगे? मैं इस बात को इस प्रकार से कहता हूँ कि जब हम राम नाटक दिखाते हैं, हम उसमें भगवान भी दिखाते हैं, उसमें राक्षस भी दिखाते हैं। राक्षस दिखाने का तरीका क्या है? स्टेज पे हम कोई मदिरा का प्रयोग तो नहीं करते, बच्चे ठंडे की बोतल लेके बैठते हैं। और जैसे राक्षस अपने राज्य में जो भी कार्यक्रम करते थे, कोई नर्तकी बुलाते थे, अब वो उस समय इतनी उनके पास सुविधा थी, कोई क्लासिकल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारे पास तो यही है, कोई मेल डांसर आ गया, उसको डांस कर लिया, अब उसने वो डांस किया। हमने इतना कोशिश जरूर करते हैं कि उसमें कोई वल्गैरिटी ना हो, उसके प्रॉपर वस्त्र हों और वो कोई ऐसी हरकत ना करे जो सामने बैठी माता बहनों को नागवार गुजरे। क्योंकि रामलीला दिखाने के लिए आप ये समझे कि अमृत मंथन है, और यदि अमृत मंथन करेंगे तो हलाहल जरूर निकलेगा। और उस हलाहल का पान करना भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया बात। अमृत तो सबने पिया, हलाहल का पान तो महादेव ने किया, और तभी महादेव कहलाए। रामलीला के कलाकारों के हिस्से में ये बुराई आ जाती है कि वो अच्छा काम करते हैं तो लोग इसकी बुराई भी कहते हैं, उनका अपना कर्म है। किसी ने हमारी अच्छाई नहीं देखी, बुराई देख ली। हम ये नहीं कहते कि भी बुराई नहीं है, परंतु इस काम को दिखाने के लिए जो उस समय किया गया। अब राक्षस तो मांस का प्रयोग करते थे, स्टेज पे हम मांस तो नहीं ला सकते, 2 पकौड़े रख के उसे बता देते हैं ये कबाब है, लाल रंग का पानी रख के कह देते हैं ये शराब है। तो ये तो लोगों को समझना है, नजरिया है, मतलब ये लोगों का नजरिया है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, हम तो ये कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार, जैसे अनुभवी वीरेंद्र जी हमारे, और वही वैसे अनुभवी विचार उन्होंने दिए। तो आप देख रहे हैं कि कलाकार किस प्रकार से सुसज्जा अपनी कर रहे हैं। अभी कलाकार की देखो मूछ नहीं थी, और ये बातों बातों में इनकी मूछें उग आई एकदम से, और एकदम से राक्षस रूप के अंदर वो आगे, कल भी थे रूप में। तो इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि हम किस प्रकार से हमारे एक और पंडित जी कलाकार हमारे बीच में आ चुके हैं, उनसे भी बात करना जरूरी समझे। आज किस भूमिका में पंडित जी? इससे पहले क्या भूमिका निभा चुके हैं आप? श्रृंग ऋषि की जी। तो ऋषि मुनि और मंत्री जी, अभी भगवान रामदेव की पक्ष राक्षस की भूमिका तो में नहीं आप? ठीक है बात, राक्षसों से परहेज है इनका। अब ये देखिए इधर है संगीत सिस्टम, यहाँ से सारी जो है सिस्टम संगीत का यहाँ से मैनेज किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे यहीं से जो भी गाना वगैरह लेना होता है, यहीं पर जो है उनकी पेन ड्राइव या मोबाइल वगैरह का प्रयोग करके ये जो केंद्र होता है, यहाँ पर ये संगीत मंडली बैठती है, और यहीं के माध्यम से माइक वगैरह, यहीं से बिजली की सेटिंग यहीं चलती है, यहीं से फिर माइक वगैरह आगे जो है बढ़ाया जाता है। हर कलाकार की भूमिका निर्धारित, ऐसे ही पर्दा खींचने वाली। ये देखिए अब ये शख्स, इनका नाम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? संटी, जो कि हमारे सुधीर बल्ला जी के बड़े फेवरेट हैं, बड़े अच्छे डांस वगैरह भी करते हैं उत्सव में। तो इनकी भूमिका क्या काम करते हैं आप जी यहाँ पे? पर्दा खींचने। ये देखिए पर्दा खींचने को भी अपना भगवान राम जी की सेवा, आरती की थाली भी ले जाते हैं। क्या क्या ले काम करते हैं आपने मुख से बताइए। हाँ जी, क्या करते हैं? आरती और पर्दा। देखिए आरती की थाली भगवान श्री राम जी की, और पर्दा खींचने का काम, यानी छोटा मोटा काम निर्देशक से नजर मिला के इनको रखनी पड़ती है। फिर जैसे निर्देशक इनको इशारा करता है कि पर्दा खींचिए तो ये खींचते हैं, पर्दा हटा लीजिए तो फिर ये हटा लेते हैं। यानी सेकंडों में इनका काम होता है। अगर गलती से भी कलाकार तैयार ना हो और ये व्यक्ति पर्दा खींच दे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसको 24 घंटे यानी अलर्ट रहना पड़ता है, यानी हमेशा एक्टिव मोड पर इसको रहना पड़ता है। इसका कार्य भी जो है बहुत बड़ा कार्य है। देखिए पर्दे के पीछे एक और पर्दा, और यहाँ पर देखिए ये जो है मंच आप देख रहे हैं,
कभी तो यहाँ पर भगवान अपना राम जी का दरबार भी लगेगा, दशरथ का दरबार यहाँ पर लग चुका है, भगवान शिव भोले का दरबार भी यहीं लग जाता है। बस थोड़ी सी लोकेशन वीरेंद्र जी और उनकी पूरी टीम बदल देती है। यहाँ पे शिव शंकर जी का दरबार, गणेश जी का दरबार, राम जी का दरबार और यहीं पर लंकापति रावण का दरबार भी। ये सिंहासन यहीं पर बस कुर्सियां लग जाती है चारों तरफ, दिशा परिवर्तन हो जाता है थोड़ा। तो उसको जैसे अगर राम जी का दरबार है तो देव स्वरूप दिया जाता है, उसको अगर राक्षसों का तो उसको राक्षसी रूप दिया जाता है। आप देख सकते हैं। तो ये पीछे ये भी एक कलाकारी है, यानी दृश्य किस प्रकार से सुंदर होगा तो वैसी कलाकारी फिर वो जमती है। तो आप ये पिछला दृश्य है, इस पर्दे के आगे जो है पर्दा, फिर ये देखिए आप पर्दा है और इस पर्दे को इसके बाद जो है ये दूसरा पर्दा। यहाँ पर अगर छोटा सीन है तो यहाँ पर दिखाया जाता है। देखिए आप इस पर्दे के आगे दृश्य है, ये एक महल का दृश्य है, यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ छोटे मोटे सीन। और जब बड़ा सीन दिखाया तो फिर इसको पर्दे को खींच दिया जाता है। आप देखेंगे एक बार जरा हमारे पर्दा मैन जो जरा इस काम को करके दिखाएंगे। जैसे उनको इशारा मिलता है फिर ये पर्दा, ये देखिए आप, तो इन्होंने देखिए पर्दा खींचा है, ये पर्दा खींच दिया। आप एक बार फिर बंद करके दिखाएंगे, ये देख लीजिए अब पर्दा एक बार बंद हो गया, ये देखिए। तो इनकी भूमिका भी बड़ी ज़बरदस्त, जैसे कि मैंने बताया। तो हर व्यक्ति की भूमिका निर्धारित की गई है, कहीं पर भी चूक हो जाती है तो दिक्कत आती है। एक बार फिर आप निहारेंगे, लगातार मेकअप जो है अब अपना रंग दिखा रहा है। मेकअप का रंग अब कलाकारों पर चढ़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले कलाकार किस रूप में थे, अब कलाकार जो है आप देखिए धीरे धीरे उनका स्वरूप जो है वो बदलता जा रहा है। अभी जिनके कलाकारों के आज कुछ समय के रोल हैं, अभी वो कलाकार आने बाकी हैं, जिनके लंबे रोल हैं और काफ़ी मेकअप में समय लगता है, वो कलाकार तो यहाँ पर आ लिए। एक बार फिर आपको पीछे लेकर चलते हैं। अब मेकअप का रंग एक बार अब उनके ऊपर छिड़ता नज़र आ रहा है। जो कलाकार अभी तक कम मेकअप में थे उनका मेकअप जो है बढ़ता जा रहा है और उनका रूप जो है निखरता जा रहा है। आप देख सकते हैं, यानी मेकअप में भी घंटा डेढ़ घंटा उनको परिश्रम करना पड़ता है, उसके बाद फिर वो जमते हैं। बहुत मेकअप का भी यानी बहुत बारीक काम होता है, एक दूसरे की मदद से। अब चेहरे पर देखिए वहाँ पर उन्होंने अपने सिर पे बाल रख लिए और अपने पोशाक को धारण किए हुए हैं। तो बहुत मेहनत का कार्य जो है अपने कलाकार फिर तैयार होकर बैठ जाते हैं, फिर दर्शकों का इंतजार रहता है, फिर दर्शक आ जाते हैं, फिर उनकी प्रतिभा वो अपने दिखाने में जो है तैयार हो रेडी हो जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अभी भोजन जो कर रहे हैं, ये साउंड सिस्टम और माइक सिस्टम को देखते हैं। यहीं पर इनका जो है कर्म क्षेत्र बन जाता है। यहीं पर अपना भोजन अब कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। हाँ जी, बात करते हैं, चलो खाना खाते समय बात करनी नहीं चाहिए। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब का? मनीष जी, कहाँ से आप? चंगनौली से। हाँ जी, चंगनौली। हाँ चंगनौली से, यानी बिलासपुर एरिया से। टेंट का काम कर रहे हैं आप? हाँ जी, साउंड सिस्टम है, टेंट वाला काम है आपका? सारा ही आजमान। दोनों ही सिस्टम है, दोनों को ये ऑपरेट करते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप भोजन कीजिए। और ये सिस्टम यानी माइक सिस्टम भी करना, ऑपरेट करना, साउंड सिस्टम ऑपरेट करना कि छोटा मोटा कार्य नहीं होता है। पर्दे से एक बार बाहर आते हैं। 8:30 का समय इस वक्त हो चुका है और देख रहे हैं कि इस वक्त पूरा पंडाल लगभग खाली पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का लोग जो है यहाँ पर बैठे आपको मिलेंगे, कुछ दर्शक ही जो है। पूरा पंडाल बहुत अच्छे ढंग से सफाई की हुई है, पीछे कुर्सियाँ लगी हुई हैं। ये मंच जिस पर वीआईपी लोग बैठते हैं। कुछ ही देर के बाद ये पंडाल जो है भर जाएगा, उसके बाद फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, दिखाएंगे। आज की नाइट जो है सीता स्वयंवर की नाइट है, तो देखने योग्य जो है कार्यक्रम रहता है। पर्दे के पीछे एक और ज़बरदस्त भूमिका जो होती है वो होती है डायरेक्टर की भूमिका। घंटों पहले उनको भी आ जाना पड़ता है और सारा आज की रात कहाँ तक चलेगी, किसकी क्या भूमिका रहेगी, किसके क्या डायलॉग, उसको एक बार वो सरसरी नज़रों से देख लेते। सारा खुद ही लिखा उन्होंने। हमारे साथ हैं पिछले 32-33 वर्षों से जो रामलीला का दिशा निर्देशन यानी निर्देशक डायरेक्टर का काम कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि भाई किस प्रकार की भूमिका उनकी रहती है और वो कलाकारों के बारे में क्या बताएंगे कि घंटों पहले आके वो मेहनत करते हैं। तो डायरेक्टर साहब, आपके हमारे चैनल पर स्वागत है। जानकारी चाहेंगे आपकी भूमिका तो पहले से ही आरंभ हो जाती है, लेकिन 9 साढ़े 9 लोग अपना पर्दा खुलता है, उससे पहले आपकी क्या भूमिका रहती है? वैसे तो मैंने 15 दिन रिहर्सल कराई हुई है, लेकिन फिर भी मैं सरसरी तौर पर जो नाइट करानी होती है उसके जो है कौन से एक्टर से क्या काम कराना है, ये मैं स्टेज पर ही निर्धारित करता हूँ।
और ये कलाकार उस समय बने हुए होते हैं और अपना काम बखूबी करते हैं। तो मैं भी इनसाइड स्टोरी कर रहा था, इसमें भी आप क्या कहना चाहेंगे? कलाकार घंटों पहले यहाँ आगे मेकअप किया, तो आप कलाकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप कई वर्षों से अपने कलाकारों से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक कलाकारों का सवाल है, कलाकार को 1-1.5 घंटा पहले मेकअप करना पड़ता है और क्योंकि आजकल मेकअप भी बहुत उससे होता है, तो ये लोग मेरे पास इस टाइम भी 3 कलाकार ऐसे हैं जो इनका मेकअप करते हैं, ठीक है। क्योंकि 25-26 कलाकार हैं। इनको तैयार करने में अब ये समझो 8:30 का टाइम है और अब तैयार हैं सारे के सारे। हाँ, और मैं जो है ना नाइट मतलब चालू करा सकता हूँ। अब बता देंगे आपको क्या क्या भूमिका अपना स्टार्टिंग कर देंगे। हाँ, तो ये थे हमारे डायरेक्टर निर्देशक अपना भगीरथ राम सैनी जी, जिनकी देख रेख में कलाकार जो तैयारी करते हैं, अपनी अपनी भूमिकाओं में सुसज्जित होते हैं और तैयार हो जाता है कार्यक्रम। हमारे साथ और जुड़े हैं शिव गणपति सेवा मंडल के अध्यक्ष नरेश बख्शी जी। बख्शी जी, आज हमने पर्दे के पीछे की कहानी कवर की है, तो आपसे जानना आपने देखा कलाकार कितनी मेहनत करते हैं, तो आप उनकी मेहनत को किस प्रकार से सलाम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्टेट न्यूज़ 71 का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि हमारे इलाके की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले हमारे तक पहुँचाते हैं। और ये जो सडोरा में शिव शक्ति रामलीला क्लब कमेटी बनी हुई है, ये बहुत सालों से यहाँ पर जो रामलीला मंचन कर रहे हैं, तो मैं इनको दिल से सैल्यूट करता हूँ, इनके कार्य को। और जो ये बिल्कुल जितने भी कलाकार हैं सबको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से यहाँ पर काम कर रहे हैं और बिना किसी पे के, कोई पेमेंट नहीं मिलती इनको, कुछ नहीं, फ्री में सेवा कर रहे हैं। तो आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कलाकार की मेहनत देखते हैं, पीछे भी घंटों तैयारी है, तो आप दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि वो अगर यहाँ पर आए तो आराम से बैठें और जितनी भी रामलीला ये हो रही है इसको ध्यान से सुने और इस पर कुछ अमल भी करें, क्योंकि अगर ये 1 महीना पहले मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और इतना खर्चा भी करते हैं, जैसे कि डायरेक्टर साहब ने बताया कि मेकअप भी बहुत महंगा है और इतनी मेहनत करके तैयार होते हैं, तो अगर दर्शक भी इसमें से कुछ अमल करें, कुछ सीखें इससे, तब तो इनका रामलीला करने का फ़ायदा है, तब तो इनकी रामलीला ये सफल होती है। तो आपस में भाईचारा बना के रखें, प्रेम से रहें, सबका सम्मान करें। धन्यवाद। यही वो नरेश बख्शी जी हैं जो लगातार इन अपने कलाकारों को हौसला बढ़ाते हैं। तो अब मिलते हैं बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी कहूँगा, कलाकार, प्रतिभाशाल अपने मंगत राम सैनी जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पर्दे के पीछे की कहानी हमने कवर की है। पिछले आधे पौने घंटे से हम मंच पर आ गए थे, कलाकार अभी तैयार हुए थे, मैं इनसे पहले आ गया था बल्कि आज। तो कलाकारों को हमने मेकअप कर देखा, एक दूसरे की मदद करते हुए देखा और मेहनत वाकई इनकी सलाम। तो इस बारे में आप क्या विचार देंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं स्टेट न्यूज़ 71 का हृदय से आभार इसलिए करूंगा कि उन्होंने पर्दे के पीछे के दर्द को समझा है। पीछे ये जो प्रभु की लीला आप स्टेज पे देखते हैं, भव्य ड्रेस, भव्य एक्शन, मुकुट, इसके पीछे क्या काम होता है, इससे पहले क्या क्या होता है, उसमें सभी एक्टरों की भरसक प्रयास है। देखिए, अब जैसे स्टेज ही है, स्टेज लगाना है, इसके लिए इतना प्रयास करना पड़ता है। किसी को फ़ोन करो, पर स्टेज का इंतज़ाम करो, बलियों का इंतज़ाम करो। हमारे वीरेंद्र जी ये पूरी, जिसे फकवाई कहते हैं, ये इन्होंने 1 महीना पहले वेल्डिंग कराई, सब कुछ करा। और हमारे भगीरथ राम जी पहले एक्टरों की मीटिंग लेनी, फिर सभा के साथ लेनी। हमारी तो क्लब ही सभा है और वही हमारे एक्टर हैं। श्री शिव शक्ति रामलीला क्लब एक ही है, उसी में सब शामिल हैं। तो पीछे का जो प्रयास है वो अकथनीय है, लेकिन ये इतना प्रयास है कि सिर्फ एक निष्काम भाव की सेवा है। ये सोच के सभी एक्टर और जो सभा में काम कर रहे हैं वो ये मानते हैं कि भगवान हमें फल देगा। उसके पीछे किसी कोई स्वार्थ नहीं, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। अब आपको बताएं कि अब हम 5-4 बंदे ग्राही करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, 4 लाख रुपए का खर्च है, वो भी टेंशन दिमाग में रहती है। शाम को फिर स्टेज पे आना है, ये भी दिमाग में रहता है। तो भगवान की कृपा सब काम होते हैं, होते आ रहे हैं, युगों से ये लीला चलती आ रही है, लेकिन पीछे बहुत प्रयास रहता है। फिर भी कोई ना कोई आलोचना कर देता है और फिर अगले दिन उस आलोचना में जो पॉजिटिव है
उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। तो मेरी तो आप सभी से और लोगों से, जो आप ये बहुत अच्छा प्रयास है कि लोगों तक आप ये बात पहुंचाएंगे, तो मेरी तो सभी से प्रार्थना है कि आप इनका परिश्रम देखिए। भगवान तो हमारे ऐसे हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैसी। राम का तो नाम उल्टा सीधा जैसे ही जब कैसे ही जप लो, उसका तो फल आपको मिलेगा। ऐसे मिलेगा जैसे कि किसान खेत में बीज बोता है, जब बीज गिरता है तो वो देख के नहीं गिरता सीधा गिर रहा है उल्टा गिर रहा है, लेकिन सारे ही बीज पैदा होते हैं, उगते हैं। इसी प्रकार आप सभी को जय श्री राम। तो ये थे मंगत राम जी, जो आज दशरथ की एक बहुत ज़बरदस्त भूमिका में रहेंगे, आपको नज़र आएंगे। तो अब लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। कलाकार अंतिम टच आप देख सकते हैं, खुल्लर साहब को अंतिम टच वो दे रहे हैं, अपने डायलॉग वगैरह। जो बाल राम जी और लक्ष्मण जी खड़े हैं, उनको भी उनके दृश्यों के बारे में, उनकी जानकारी, उनके डायलॉग के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान इस रामलीला क्लब के जो प्रधान हैं श्री धर्मपाल सैनी जी, जो आज्ञाकर कम ही बोलते हैं, बैकग्राउंड में रहकर काम करते हैं, वो भी आ चुके हैं। इनके दिशा निर्देश में भी जो है अपना रामलीला का आयोजन ये हो रहा है इस बार बहुत अच्छे। और अब भगीरथ राम जी तैयार हो चुके हैं। एक माँ दुर्गे की जो वंदना, यहाँ पर माता की वंदना करने के नवरात्रि चल रहे हैं, माता की वंदना करने के बाद फिर ये पर्दा उठेगा और फिर जो है पूजा अर्चना के बाद ये काम होगा। तो सभी से यही प्रार्थना करेंगे, बड़े मनोयोग के साथ, आदर भाव योग के साथ रामलीला का जो है मंचन, इसको देखिए। धन्यवाद। आज हिम्मत करके धर्मपाल जी से बात कर ही लेते हैं, वैसे मना करते हैं क्योंकि कहते हैं कि बोलने में विश्वास का। मैं धर्मपाल जी जानना चाहेंगे कि आप प्रधान बने इस बार, तो कैसा महसूस कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप ये इसको तो जो आपने प्रधान शब्द लगाया है, ये तो वैसे आपकी हाईनेस है। मैं तो प्रधान के काबिल हूँ ही नहीं, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ समाज में। बहुत आपका बड़प्पन है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि जैसे ये शिव शक्ति रामलीला क्लब है, 1952 से अपना यहाँ पे मंचन कर रही है। जी। और बड़े अच्छे ढंग से कर रही है। और ये जो हमारी भारतीय संस्कार है, उसको आगे फैलाने में, धर्म का प्रचार करने में एक कड़ी के रूप में काम कर रही है। बहुत बढ़िया जी, बाकी जो जितने भी हमारे यहाँ पे एक्टर हैं, सभी अपने, ये नहीं कि वो एंटरटेनमेंट के लिए, सभी धार्मिकता के हिसाब से सभी कार्य कर रहे हैं। और कोई भी एक्टर हमारे यहाँ पे पेड़ नहीं है, समाज सेवा से अपने बिल्कुल धार्मिक भावना से यहाँ पे अपनी एक्टिंग करते हैं। और ये जितना भी काम हो रहा है, सभी काम श्री मंगत राम सैनी जी के सानिध्य में ही हो रहा है। उन्हीं की पूरा मार्गदर्शन उन्हीं का ही है। बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे बीच विचार रखे। देखिए मंगत राम जी और नरेश बख्शी कितने खुश हुए इस बात से कि धर्मपाल जी ने बहुत बढ़िया ढंग से विचार यहाँ पर प्रस्तुत रखे। इसी कारण से सभी कलाकार भी खुश हैं। अब देखिए राम और लक्ष्मण जी अपने जहाँ पर उनको बैठना होता है वहाँ पर वो बैठ चुके हैं। तो यानी रामलीला अब तैयार है। तो अब हम पर्दे के आगे जाकर इसको करेंगे। बोलिए जय श्री राम। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जो पर्दे के पीछे की थी। आप लोग आएंगे, आ जाते हैं और पर्दे के सामने बैठकर कलाकारों की कलाकारी देखते हैं। तो ये कलाकार घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा पहले यहाँ पर आ जाते हैं और फिर अपनी तैयार, पहले से इनको तय होता है क्योंकि 1 महीने से ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इनको पहले तय होता है कि इनकी आज भूमिका क्या है। लेकिन कुछ रोल ऐसे होते हैं जो ऑन स्पॉट, यानी तभी इनको बताया जाता है कि आपने जब अब इसकी भूमिका में जाना है। हम भी कई बार देखते हैं कलाकार तैयार बैठे तो जा भाई तू मंत्री बन के चले जा या तू राक्षस बन के चले जा। उसको कलाकार को पता नहीं होता भाई किस भूमिका में मुझे होना पड़ता है। तो वो कलाकार जिनकी भूमिका तय होती है वो कलाकार अपना मेकअप करते हैं और घंटे पसीना बहाते हैं। मेकअप करना भी बहुत दिक्कत वाला होता है। एकदम से गर्मी के अंदर मेकअप, फिर उस में काफ़ी देर तक पोजीशन में रहना तो बहुत दिक्कत वाला होता है। तो ये कलाकार घंटों पसीना बहाकर अपना मेकअप करते हैं, फिर मंच पर आकर पसीना बहाते हैं। निर्देशक के निर्देशानुसार ये अपना कार्य करते हैं। और फिर जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऐसे में जब कलाकार अपनी कलाकारी दिखा रहा हो, कोई हुड़दंग मचाए, कोई अनुशासनहीनता करे या फिर दर्शक अगर समय थोड़ा ज़्यादा हो जाए उठकर चले जाएं तो इनके ऊपर क्या बीतती होगी, इसकी कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। तो मेरा तो अपने इस चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध है कि इनकी कलाकारी को आप भले ही सराहें ना, भले ही कोई पैसा वगैरह भी ना दें, लेकिन इनको सम्मान दें। इन सम्मान के ये अधिकारी हैं, सम्मान के ये पात्र हैं। इनकी कलाकारी पर आप ज़रूर तालियां ज़रूर बजाएं, इनका हौसला ज़रूर बढ़ाएं और ना भी हौसला बढ़ाएं, कम से कम बैठकर इत्मीनान से इनकी कलाकारी को देखिए और जहां तारीफ़ करनी पड़े तो वहां तारीफ़ भी कीजिए। तो ये थी आज रामलीला मंच पर इनसाइड स्टोरी, पर्दे के पीछे की कहानी। तो आपने देखा स्टेट न्यूज़ 71 की ये थी एक प्रस्तुति।